YouTube के साथ साथ हमारा वीडियोस इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एजुकेशनल ऐप अनअकैडमी में भी देखें। वहां हमारे वीडियो के लेसन आ रहे हैं। वहां केमिस्ट्री को सीखने समझने का अच्छा मौका मिलेगा। अनअकैडमी में टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ नोट्स भी होगा, एमसीक्यूज भी होंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उनके सॉल्यूशन भी होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखिए। जलीय LiBr, जलीय LiBr लिथियम ब्रोमाइड विलयन तथा जलीय BaCl2 विलयन की (298 केल्विन तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। हाँ लिखिए नीचे। उसके लिए बहुत सारी जानकारी दी गई है। फिर नीचे लिखो, पैराग्राफ बनाते हुए लिखो। 298 केल्विन पर आयनिक चालकताएं, आयनिक चालकता समझ रहे हो ना, आयनिक कंडक्टिविटी क्रमशः Li प्लस is equals to 38.7 Br माइनस is equals to Br माइनस is equals to ऐसा नहीं होता, Br माइनस की है वो एक्चुअली आयनिक चालकता। फिर अब लिख देते हैं ऐसे ही is equals to 78.14 Ba plus 2 is equals to 127.2 एवं Cl माइनस is equals to 76.34 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीमेन यानी S है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, मोल इनवर्स को पर मोल बोल सकते हैं, जैसा भी लिखना चाहें है। लिखने आएगा ना। मुझे बताइए ये कौन सा, हाँ कौन सा लॉ है? कोलरॉच का लॉ है। कोलरॉच के लॉ में कैसे क्या बनाना है, अब इसको थोड़ा सा आप कोशिश करें, आपके हाथों में अभी तुरंत बन जाएगा। ये कोशिश करो इसको। कोलरॉच का लॉ अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो वापस जाके देखो अपने नोट से, फिर करो। थोड़ी कोशिशें आपको भी करनी होंगी। बोलो क्या सोचे इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में कैसे बनेगा? हाँ इसने सीधा सीधा जवाब बोला। कोलरॉच लॉ क्या था? ये था लैम्डा m इन्फिनाइट इज इक्वल्स टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनाइट प्लस न्यू माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनाइट। यही तो था क्या? तो इसमें क्या बोला गया? पॉजिटिव आयन का और निगेटिव आयन का दोनों का आयनिक कंडक्टिविटी है ना, इन्फिनाइट किसमें? हाँ इन्फिनाइट डाइल्यूशन में। तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन क्या था आपका? आपको क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन देखिए था, मोलर चालकता, यानी कि आपको फर्स्ट में निकालना है लिथियम, क्या है? क्लोराइड। हाँ लिथियम ब्रोमाइड का आपको क्या करना है? का लैम्डा m इन्फिनाइट पता लगाना है। तो इसको आप इस तरह का सिंबल देंगे,
तो आपको दिया क्या गया है, आपको यहां से पता चल गया कि न्यू प्लस इज इक्वल्स टू 1, न्यू माइनस इज इक्वल्स टू 1, और क्या लेमडा प्लस इन्फिनाइट यानी कि एल आई का जो वैल्यू वहां पे तो कैलकुलेट करने के लिए दिया ही है, आपको वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया है 38.7 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सेकंड क्या लेमडा माइनस इन्फिनाइट यानी कि Cl माइनस का Br है क्या, हाँ Br का 78.1 सीमेन 4 है क्या 14, अच्छा 14 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये लीजिए, फिर अब कुछ करना है, क्या है आपको ये तो कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा लैम्डा एम इन्फिनाइट किसका चीज है, लिथियम क्लोराइड का। तो अरे यार मैं क्या हो रहा है, लिथियम ब्रोमाइड दिया है, हाँ चलो क्या हो गया, बस वैल्यू पुट करिए। तो ये तो 1 1 से कोई मतलब नहीं है, सीधे तो दोनों को प्लस करना है। 38.7 प्लस 78.14 आंसर मिल गया 116.184। क्या हुआ, इसके लिए क्या लिखे थे आप लोग, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसका भी सेम यूनिट है, ये इसके लिए हुआ। सेकंड किसके लिए काम करेंगे, बी, हाँ BA, हाँ BaCl2 के लिए। तो BaCl2 के लिए क्या होगा, का लेमडा एम इन्फिनाइट क्वेश्चन मार्क। अब न्यू प्लस, हाँ न्यू प्लस क्या होगा 1, न्यू माइनस कितना होगा 2, बस और क्या चाहिए, बन गया लेमडा एम इन्फिनाइट ऑफ बी। अच्छा जो दिया है उसको लिख देते हैं ना, क्या क्या दिया गया बोलो, किसका किसका दिया है, और लेमडा प्लस इन्फिनाइट कितना दिया है 127.2, 127.2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए और क्या, लेमडा माइनस इन्फिनाइट 76.34 है ना, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। ले लीजिए, ऐसे में तो टाइम बहुत बर्बाद करोगे, एक एक चीज़ों को सीखोगे तो। लेमडा एम इन्फिनाइट है ना, किसका, बेरियम क्लोराइड का, एज इक्वल्स टू कितना होगा, इसका होगा 1 into 127.2 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत क्या है, हाँ फिर सेकंड 2 into 76.34 127.2 प्लस 152.68 फिर क्या 279.88 सब बता रहे हो, मतलब बना चुके हो, हाँ सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये आंसर हो गया, 2 आंसर अब उन्होंने पूछा है, हमने 2 आंसर पे काम कर लिया है। ये लीजिए और क्या, अच्छा है ना, तो ये आपको करना है। बोलूं, एक बात बोलूंगा कि आप लोगों से मेरा यही रहेगा कि आप थोड़ी सी कोशिश अपनी तरफ से करके आए, ताकि इससे ये होगा कि आपको मैं वो हर छोटी छोटी बातों को पढ़ाने की मुझे आवश्यकता ना हो जिसके लिए मुझे मेहनत करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप सक्सेस नहीं हो रहे होते, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ रहे हो ना। यही आपकी कोशिश, वो कोशिश जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, वो आपको करना है ताकि आप बेहतर कर सकें। हमें मेन टॉपिक पे काम करने दीजिए, इससे आप बहुत सक्सेस होंगे।
और आप नहीं करते हैं, इसीलिए ऐसे छोटी छोटी बातों पे काम करने पड़ते हैं। चलिए साहब लिखें, एक क्वेश्चन और है, लिखें एसिटिक एसिड के लिए एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा एम इन्फिनाइट ज्ञात कीजिए। ये आपको कैलकुलेट करना है। किसके लिए कैलकुलेट करना है? एसिटिक एसिड के लिए। अब चलो ज्ञात करना है। कुछ चीजें हैं, नीचे लिखो दिया गया है। क्या दिए गए हैं? देखें, दिया गया है, लिखो जैसा मैं लिखा रहा हूं ऐसे लिखिएगा स्टेप में। लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ HCl is equals to 426 पर ओम। पर ओम का मतलब क्या होता है? पर ओम का मतलब होता है सीमेन। चाहे तो ये लिख सकते हो, चाहे दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ NaCl, इसकी वैल्यू दी गई 126। सेम यूनिट फिर दिया गया है लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3COO Na 91, सेम यूनिट। ठीक है, आपको पूछा क्या गया है? आपको पूछा गया है हाँ, तो हाँ आपको पूछा गया है ज्ञात करना है। चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? क्या पूछा गया है? ज्ञात करना है। मैं सीधा लिख देता हूं। क्या ज्ञात करना बेटा जी? लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3COOH। ये पूछा गया। तो आपको यहां पर साफ नजर आ रहा है क्या क्या करना है। मैं लिख, देखो क्या क्या चीज दी गई है। इसका ये वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं लिख देता हूं प्रश्नानुसार। जो प्रश्न दिया गया, जो क्वेश्चन दिया गया, उनके अनुसार क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ये लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ HCl का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयनिक कंडक्टिविटी, सुना, आयनिक कंडक्टिविटी हाँ किसके लिए? इन्फिनाइट सॉल्यूशन पर Cl माइनस का, ये एक बात हो गई। सेकंड और क्या दिया गया है इन्फिनाइट पर? ये इसका हो गया। इसके लिए NaCl के लिए क्या होगा? जरा ध्यान दें। लैम्डा इन्फिनाइट प्लस Na प्लस, फिर ये शो करना है। बाकी यहीं से आंसर मिल चुका है, हम आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको ये लिखना पड़ता है, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या? लैम्डा एम इन्फिनाइट ऑफ CH3COO Na एज इक्वल्स टू क्या? लैम्डा हाँ कहते प्लस के लिए क्या हो जाएगा? Na प्लस, और इधर प्लस लैम्डा इन्फिनाइट हाँ माइनस के लिए क्या होगा? CH3COO माइनस। माइनस मतलब वही माइनस। यहाँ पर ऐसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या लिख चुके हैं? H प्लस लिख चुके हैं, पर लिख देने हैं तो लिख ही दे रहा हूँ। हमें क्या पता लगाना है इस क्वेश्चन के बेस पर? हमें क्या पता लगाना है? हमें इस फॉर्मूले वाला चीज पता लगाना है। क्या चीज?
लैम्डा m इन्फिनाइट CH3COOH के लिए क्या होना चाहिए? लैम्डा इन्फिनाइट क्या प्लस के लिए है? प्लस, हाँ प्लस के लिए तो प्लस क्या चाहिए मेरे पास? H प्लस प्लस लैम्डा इन्फिनाइट माइनस माइनस मेरे पास क्या है? CH3COO माइनस। ये वाला फॉर्मूला मुझे बनाना है, ऐसा कुछ करना है इनसे कि वो वाला फॉर्मूला बन जाए। इक्वेशन नंबर सॉरी इक्वेशन नहीं बोलते, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो देखो आप, मुझे क्या चाहिए बताओ? H प्लस CH3CO माइनस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं H चाहिए तो ये H वाला रिएक्शन नंबर हाँ इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगा, और उसके बाद प्लस बोला है CH3CO माइनस, मुझे कहाँ से मिल जाएगा? 3। ऐसा दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसमें Cl भी आएगा और Na भी आएगा, इसको हटाना पड़ेगा -2, दिख रहा है? तो मतलब ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 प्लस 3 -2 कर देता हूँ, ठीक है? साफ नजर आया। तो 1 का क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ लैम्डा, सीधे इधर से काम करता हूँ यहीं से, तो क्या हुआ? लैम्डा इन्फिनाइट, डायरेक्ट H प्लस लिख रहा हूँ, 2 बार प्लस ना लगा रहा हूँ, या तो लैम्डा H प्लस लिखूंगा और किसके लिए वो लिखना है तो फिर से वो H प्लस लिखूंगा, उससे अच्छा है कि H प्लस लिख दूँ, ठीक है? प्लस क्या है? लैम्डा इन्फिनाइट Cl माइनस, फिर प्लस लास्ट वाला लैम्डा इन्फिनाइट Na प्लस, बोलो आगे, प्लस लैम्डा इन्फिनाइट CH3COO माइनस। देखो ये दोनों प्लस हो चुका है, इन दोनों को हटाना है, तो इक्वेशन नंबर 3 नहीं 2, तो माइनस, देखो माइनस करे तो लैम्डा इन्फिनाइट Na प्लस, और फिर माइनस भी होगा वो Cl माइनस। तो देखो क्या क्या निकल गया, ये निकल गया, ये इससे निकल गया, ठीक है? दोनों निकल गया, बच क्या गया? फाइनल यही बचा ना। तो यहां पर लिख दे रहता हूं पहले से, लैम्डा m इन्फिनाइट ऑफ CH3COOH, ये ऐसा होता है। तो क्या मिला? लैम्डा m क्या मिला? इन्फिनाइट CH3COOH। अब बताओ हमने इसमें क्या किया था? इक्वेशन नंबर 1 के लिए जो वैल्यू था, किसका वैल्यू? ये वाला वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी। कितना दिया गया देखो तो 426, इसके लिए क्या दिया गया है? 126, और इसके लिए 91। बस उसी को लिखना है। तो हमने क्या किया था? इन दोनों को जोड़े थे, इनको माइनस किए थे, वही काम करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे। 426 प्लस 91 माइनस 126, देख लीजिए वैल्यू क्या आएगा। इसमें कितना बच गया? 5, फिर इसमें कितना हो गया? 13 में 9 के 12 में 9 के 3, अच्छा जोड़ना है क्या? सॉरी 7, ये हो गया 11, 517 माइनस 126, तो कितना हो गया? बस 391 क्या? सीमेन अभी ओम में दिया, पर ओम में, तो पर ओम में लिख देते हैं, एक ही मतलब होगा। तो क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका आंसर हुआ। तो जैसा जैसा क्वेश्चन रहता है, और मेरे को हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन में से है ये। दो टाइप के रिएक्शन क्वेश्चन कोलरॉस से रिलेट करके आती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ सब हो गया क्या? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, घर में बना लेना बैठ के, वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। बस एक ये क्वेश्चन आप बना लेना बैठ के। अब मुझे बस बता देना कि बनाएंगे कैसे, बस ऐसे बता देता हूँ क्वेश्चन, थोड़े मनोरंजन के लिए दे रहा हूँ, है ना? लिखो, यदि लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ Al प्लस 3 इक्वल का साइन लगाएं, इज इक्वल टू 189 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
साइन तो वही लगेगा ना, यूनिट तो वही रहेगा ना। हाँ, तो यूनिट तो आपको याद है, बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, लैम्डा इन्फिनाइट SO4 -2, लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ SO4 -2 इज इक्वल टू 160 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो तो Al2SO4 थ्राइस की आणविक चालकता की गणना कीजिए। कि अनंत तनुता पर लिखना चाहिए था, अनंत तनुता पर आणविक चालकता की गणना कीजिए। मुझे लगता है ये बन जाएगा आपसे। क्यों? सब दिया है। और कैसे करेंगे? ν1 ν2 दिया है नहीं, न्यू प्लस न्यू माइनस दिया है ना। कितना? न्यू प्लस कितना है? ν+2 और न्यू माइनस कितना? 3। अब बाकी चीज तो है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, नोट करेंगे। अच्छा है, पर ये बहुत कम पूछे जाएंगे, पर जानना चाहिए। ये बंद कैसे हो गया यार? मैंने क्या दबा दिया? कौन सी कान दब गया? हाँ ठीक है, चलो। NH4OH ये बन जाएगा, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन अभी दिया। अब ये क्वेश्चन देखें, NH4OH के 0 पॉइंट, क्वेश्चन है ना, NH4OH के 0.01 मोलार विलयन के लिए मोलर चालकता साइन बताऊं कि नहीं? नहीं बताऊंगा साइन। 9.33 पर ओम, 9.33 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता 238.0 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर 138। अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितना दिया है? 138 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो तो 0.01 मोलार NH4OH विलयन की वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना है, आपको पूरी जानकारी यहीं से मिल जाएगी। छोटा सा काम करना है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जा सकता है आपसे। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाला जाएगा? जो भी आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम सी बाय लैम्डा एम इनफिनाइट होता है। करेक्ट? कितना होता है? ये होता है। अब ये इसका मतलब है किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर दी गई मोलर चालकता है, यस। और ये जो नीचे वाला है वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। कितनी है? जो कि आपको बोला गया ना अनंत अनुता पर मोलर चालकता, वो है। तो इसे आप इन दोनों में रख दीजिए। जैसे NH4 के लिए क्या दिया है? NH4OH के लिए क्या दिया है बोलो? एक कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में इसकी वैल्यू दी जाएगी, तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन में कितनी है, तो उसमें कौन से कॉन्सेंट्रेशन में दिया गया था कॉन्सेंट्रेशन, ये बताएगा ना। 1 पॉइंट क्या लिखा?
नहीं 0 पॉइंट, ये C की वैल्यू क्या है इसमें 0.01 मोलार, इसके लिए दिया गया, कितना दिया गया 9.35, 9.35 कि 33, ठीक है। और ये वाला इसे, हाँ ये किसके लिए था, इस कॉन्सेंट्रेशन में इसका, और इसी का इनफिनाइट डाइल्यूशन में कितना दिया गया, ये फिर फिक्स है 238 बेटा, 138 मैंने बोल दिया था, 238 क्वेश्चन में दिया है बुक में, आप 138 करोगे क्या बिगड़ेगा, है ना। 238 दिया है, 238 ना, क्वेश्चन लिख लीजिएगा ठीक से। ये बस आपको क्या करना है पता चल गया, क्या कैलकुलेट क्या करना है, अल्फा ये लीजिए, हो तो गया और क्या, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कुछ बड़ी चीज तो है नहीं। मतलब समझ में आए कि नहीं आए। हाँ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं हेलो, कि ये दोनों दिया जाएगा और ये ना दिया जाए, ये भी हो सकता है ना। मतलब कोई दो तो रहेगा, तो ये फॉर्मूला है किसी कॉन्सेंट्रेशन के टाइम पे उसकी अल्फा वैल्यू के साथ संबंध, तो वियोजन की मात्रा ऐसे निकाला जाता है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। मेरे पास अक्सर फ़ोन आ रहे हैं कि सर आपके चैनल के सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, और जो वीडियो मिल रहा है वो पूरी तरह से हमें नहीं मिल रहे हैं, सारे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, लाइन से नहीं मिल रहे हैं, आगे पीछे मिल रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि मेरे वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले यूट्यूब में जा कर के विक्रम हैप केमिस्ट्री सर्च करें, तो मेरे वीडियोस खुल जाएंगे, मेरे चैनल खुल जाएगा। किसी एक वीडियो को आप ओपन करें। यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे दबा दीजिए। अब आप इस तरह से काम करें। फिर आप YouTube बंद कर दीजिए। फिर इस प्रकार से आप YouTube चालू करें। जब YouTube चालू हो जाए तो आप यहाँ पर जो ऊपर साइड में आपका ये आइकॉन बना हुआ है, इस जगह पर जा करके आप क्लिक करें तो आएगा माई चैनल। जैसे ही माई चैनल आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए नीचे की तरफ आता है सब्सक्रिप्शंस को क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिसको आपने सब्सक्राइब किए होंगे। इसे ऊपर करते जाइए तो यहाँ पर किसी एक जगह पे मेरा चैनल दिखेगा और मेरा फोटो दिखेगा, उसको क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल खुल जाएंगे। इसमें होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। जब प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आप काम करें कि प्री बेसिक केमिस्ट्री क्लासेस और बेसिक केमिस्ट्री को देख लें यदि आप शुरुआत कर रहे हो केमिस्ट्री में। तो फिर उसके बाद आपको जो मर्जी होगा उसमें से जिस फोल्डर को आपको क्लिक करना है कर लीजिए। उस फोल्डर को जब ओपन करेंगे तो मेरे सारे उस फोल्डर से रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस खुल जाएंगे। फिर उसे लाइन से आप पढ़िए, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। इस तरह से आप लेक्चर वाइज या वॉल्यूम वाइज आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे आप वीडियोस देख सकते हैं, सारे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।